भगवान सर्वभूत हित भव्य जीवों को आनंद देने वाले गुण रूपी किरणों के समूह से समस्त संसार में प्रसिद्ध थे। महेंद्रोदय नामा उद्यान में स्थित उन सर्वभूत हित मुनिराज की पूजा कर नमस्कार कर तथा भावपूर्वक स्तुति कर हाथ जोड़ मस्तक से लगाकर राजा चंद्रगति ने इस प्रकार कहा कि हे भगवान, मैं गृहवास से विरक्त हो चुका हूँ, इसलिए आपके प्रसाद से जिन दीक्षा प्राप्त कर तपश्चरण करना चाहता हूँ। एवं अस्तु, ऐसा कहने पर भामंडल ने भावपूर्वक परम प्रभावना की। जोर जोर से भेरियां बजने लगी। उत्तम स्त्रियों ने बांसुरी की ध्वनि के साथ मनोहर गीत गाया। करताल के साथ साथ अनेक वादित्रों के समूह गर्जना करने लगे। राजा जनक का लक्ष्मीशाली पुत्र जयवंत हो रहा है। बंदी जनों का यह जोरदार शब्द प्रतिध्वनि करता हुआ गूंजने लगा। उद्यान से उठे हुए इस स्तोत्रहारी शब्द ने रात्रि के समय अयोध्यावासी समस्त लोगों को निंद्रा रहित कर दिया। ऋषियों से संबंध रखने वाली इस हर्ष ध्वनि को सुनकर जैन लोग परम हर्ष को प्राप्त हुए और मिथ्या दृष्टि लोग विषाद से युक्त हो गए। उस शब्द को सुनकर सीता भी इस प्रकार जाग उठी मानो अमृत से ही सींची गई हो। उसके समस्त अंग रोमांच से व्याप्त हो गए तथा उसका बायां नेत्र फड़कने लगा। यह विचार करने लगी कि यह जनक कौन है जिसका कि पुत्र जयवंत हो रहा है। यह अत्यंत उन्नत शब्द बार बार सुनाई दे रहा है। राजा जनक कनक का बड़ा भाई और मेरा पिता है। मेरा भाई उत्पन्न होते ही हरा गया था, सो यह वही तो नहीं है। ऐसा विचार कर भाई के स्नेह से जिसका मन व्याप्त हो रहा था, ऐसी सीता विलाप करती हुई गला फाड़कर रोने लगी। तदनंतर सुंदर शरीर की धारी राम ने मधुर अक्षरों में कहा कि विदेही, भाई के शोक से विवश क्यों हो रही हो? यदि यह तुम्हारा भाई है तो कल मालूम करेंगे, इसमें संशय नहीं है। और यदि कहीं कोई दूसरा है तो हे पंडिते, शोक करने से क्या लाभ है? क्योंकि जो चतुर जन है वे बीते हुए, मरे हुए, हरे हुए, गए हुए अथवा घूमे हुए इष्ट जन का शोक नहीं करते हैं। हे वल्लभे, विषाद उसका किया जाता है जो कातर होता है अथवा बुद्धिहीन होता है। इसके विपरीत जो सुरवीर बुद्धिमान होता है उसका विषाद नहीं किया जाता। इस प्रकार दंपति के वार्तालाप करते करते रात्रि बीत गई। सो मानो दया से ही शीघ्र चली गई और प्रातः काल संबंधी मंगलमय शब्द होने लगे। तदनंतर राजा दशरथ अंग संबंधी कार्य कर आदर सहित पुत्रों और स्त्री जनों के साथ नगरी से बाहर निकले। सैकड़ों सामंत उनके साथ थे। वे जहां तहां फैली हुई विद्याधरों की सेना को देखते हुए आश्चर्यचकित होते जा रहे थे। उन्होंने क्षण भर भी ही विद्याधरों के द्वारा निर्मित ऊंचे कोट और गोपुरों से सहित इंद्रपुरी के समान स्थान देखा। तदनंतर उन्होंने पताकाओं और तोरणों से चित्रित, रत्नों से अलंकृत एवं मुनि जनों से व्याप्त उस महेंद्र उदय नामा उद्यान में प्रवेश किया। वहां जाकर राजा दशरथ ने गुणों से श्रेष्ठ सर्वभूत हित नामा गुरु को नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर सूर्योदय के समय राजा चंद्रगति का दीक्षा महोत्सव देखा। उन्होंने विद्याधरों के साथ गुरु की बहुत बड़ी पूजा की और उसके बाद वे समस्त भाई बंधुओं के साथ एक और बैठ गए। कुछ शोक को धारण करता हुआ भामंडल भी समस्त विद्याधरों के साथ एक और आकर बैठ गया। विद्याधर और भूमि गोचरी गृहस्थ तथा मुनिराज सभी लोग पास पास बैठकर गुरुदेव से मुनि तथा गृहस्थ धर्म का व्याख्यान सुन रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि मुनियों का धर्म सूरवीरों का धर्म है, अत्यंत शांत दशा रूप है, मंगल रूप है, अत्यंत दुर्लभ है, सिद्ध है, सार रूप है और शूद्र जनों को भय उत्पन्न करने वाला है। इस मुनि धर्म को पाकर सम्यक दृष्टि भव्य जीव निसंदेह स्वर्ग का महासुख प्राप्त करते हैं और कितने ही लोग आलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त कर लोक के अग्रभाग पर आरूढ़ हो मोक्ष का सुख प्राप्त करते हैं। तिर्यंच और नरक गति के दुख रूपी अग्नि की ज्वालाओं से भरा हुआ यह संसार जिससे छूटता है वही मार्ग सर्वोत्तम है। ऐसे मार्ग का कथन उन मुनिराज ने किया था। वे मुनिराज समस्त प्राणियों का हित करने वाले थे। गंभीर गर्जना के समान स्वर को धारण करने वाले थे। समस्त जीवों के चित्त में
आह्लाद उत्पन्न करने वाले थे तथा समस्त पदार्थों को जानने वाले थे। जिनके चित्त प्रसन्नता से भर रहे थे, ऐसे समस्त लोगों ने संदेह रूपी संताप को नष्ट करने वाले मुनिराज के वचन रूपी जल का अपने अपने कर्ण रूपी अंजलि पुट से खूब पान किया। तदनंतर जब वचनों में अंतराल पड़ा, तब राजा दशरथ ने पूछा कि हे नाथ, विद्याधरों की राजा चंद्रगति का वैराग्य किस कारण हुआ है? वही पास में बैठे निर्मल दृष्टि के धारक सीता अपने भाई को जानना चाहती थी, इसलिए श्रवण करने की इच्छा से नम्र हो उसने मन को अत्यंत निश्चल कर लिया। तब विशुद्ध आत्मा के धारक भगवान सर्वभूत हित मुनिराज बोले कि हे राजन, अपने द्वारा अर्जित कर्मों के द्वारा निर्मित जीवों की इस विचित्रता को सुनो। कर्म रूपी वायु से प्रेरित हुआ यह भामंडल का जीव दीर्घ काल तक संसार में भ्रमण कर अत्यंत दुखी हुआ है। अंत में जब भामंडल पैदा हुआ, तब वह राजा चंद्रगति को प्राप्त हुआ। चंद्रगति ने पालन पोषण करने के लिए अपनी पुष्पवती भार्या को सौंपा। जब यह तरुण होकर स्त्री विषयक चिंता को प्राप्त हुआ, तब अपनी बहन सीता का चित्रपट देख अत्यंत व्यथा को प्राप्त हुआ। सीता की मंगनी करने के लिए मायामयी अश्व के द्वारा राजा जनक का हरण हुआ। अंत में सीता का धनुष स्वयंवर हुआ और उसने स्वयंवर में राजा दशरथ के पुत्र राम को वर लिया। इस घटना से भामंडल परम चिंता को प्राप्त हुआ। अकस्मात इसे पूर्व भव का स्मरण हुआ, जिससे यह मूर्छित हो गया। सचेत होने पर राजा चंद्रगति ने इसका कारण पूछा। तब वह अपने पूर्व भव की वार्ता इस प्रकार कहने लगा कि मैं भरत क्षेत्र के विदग्ध नामा नगर में कुंडल मंडित नाम का राजा था। मैं बड़ा अधर्मी था, इसलिए मैंने उसी नगर में रहने वाले पिंगल नामक ब्राह्मण की मनोहर स्त्री का हरण किया था। मैं राजा अनरण्य के राज्य में उपद्रव किया करता था, इसलिए उसके सेनापति बालचंद्र ने मेरी सर्व संपदा छीनकर मुझे देश से निकाल दिया। अंत में मैं भटकता हुआ मुनियों के आश्रम में पहुंचा और वहां मैंने अनामिष अर्थात मांस त्याग का व्रत धारण किया। उसके फल स्वरूप धर्म ध्यान से सहित हो तथा कलुषता से रहित होकर मैंने मरण किया और मरकर राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में जन्म धारण किया। जिस स्त्री का मैंने हरण किया था, भाग्य की बात कि वह भी उसी विदेहा के गर्भ में उसी समय आकर उत्पन्न हुई। पिंगल ने जब जंगल से लौटकर कुटिया सूनी देखी, तो उसे इतना तीव्र दुख हुआ कि मानो उसका शरीर कोटर की अग्नि से झुलस ही गया हो। वह उसके बिना पागल जैसा हो गया। उसके नेत्रों से लगातार दूरबीन की भांति आंसुओं की वर्षा होने लगी तथा दुखी होकर वह जो भी दिखता था उसी से पूछता था, क्या तुमने मेरी कमल लोचना प्रिया देखी है? वह हा कांत इस प्रकार चिल्लाता हुआ विलाप करने लगा तथा कहने लगा कि तुम मुझ में प्रीति होने के कारण प्रभावती माता, चक्रध्वज पिता, विशाल विभूति और प्रेम से भरे भाइयों को छोड़कर विदेश में आई थी। तुमने मेरे पीछे रूखा सूखा भोजन और अशोभनीय वस्त्र ग्रहण किए, फिर भी हे सर्वावय सुंदरी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो? खेद खिन्न तथा वियोग रूपी अग्नि से जला हुआ पिंगल पहाड़ों और वनों से सहित पृथ्वी में दुखी होकर चीर काल तक भटकता रहा। अंत में तप करने लगा, परंतु उस समय भी उसे स्त्री की उत्कंठा सताती रहती थी। तदनंतर देव पर्याय को पाकर वह इस प्रकार चिंता करने लगा कि क्या मेरी वह प्रिया सम्यक वश से रहित होकर तिर्यंच गति को प्राप्त हुई है, अथवा स्वभाव से सरल होने के कारण पुनः मानुषी हुई, या आयु के अंत समय में जिनेंद्र देव का स्मरण कर देव पर्याय को प्राप्त हुई है। ऐसा विचार कर तथा सब निश्चय कर उसने अपनी दृष्टि स्थिर की तथा कुपित होकर यह विचार किया कि इसे अपहरण करने वाला दुष्ट शत्रु कहाँ है। कुछ समय के विचार के बाद उसे मालूम हो गया कि वह शत्रु भी इसी के साथ विदेहा रानी की कुक्षी में ही विद्यमान है। रानी विदेहा ने बालक और बालिका को जन्म दिया, सो बैर का बदला लेने के लिए वह देव बालक को उठा ले गया, परंतु कर्मोदय से उसके परिणाम शांत हो गए, जिससे उसने उस बालक को लघु पर्ण विद्या से लघु कर जीते रहो इन शब्दों का उच्चारण कर आकाश से छोड़ा।
जिसमें चांदी अट्टहास्य कर रही थी, ऐसी रात्रि में आकाश से पड़ते हुए उस बालक को आपने पकड़ा था और अपनी रानी पुष्पवती के लिए सौंपा था। क्या यह आपको स्मरण नहीं है? मैंने आपके प्रसाद से विद्याधरपना प्राप्त किया। यथार्थ में विदेहा मेरी माता है, वह सीता मेरी बहन है। भामंडल के ऐसा कहने पर विद्याधरों की समस्त सभा आश्चर्य को प्राप्त हुई तथा चंद्रगति संसार से भयभीत हो भामंडल के लिए राज्य लक्ष्मी सौंपकर तथा यह कहकर यहाँ चला आया कि हे वत्स, तेरे माता पिता शोक के कारण दुख से रह रहे हैं, सो उनके नेत्रों को आनंद प्रदान कर। तदनंतर जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है और जिसका मरण होता है वह गर्भ में स्थित होता है। ऐसा विचार कर चंद्रगति संसार से भयभीत हो वैराग्य को प्राप्त हुआ। इसी बीच में भामंडल ने सर्वभूत हित मुनिराज से पूछा कि हे प्रभु, चंद्रगति आदि का मुझ पर बहुत भारी स्नेह किस कारण था? इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि हे भामंडल, तेरे माता पिता पूर्व भव में जिस प्रकार थे सो कहता हूँ सुन। दारुक ग्राम के एक विमुची नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम अनुकोशा था और पुत्र का नाम अतिभूति था। अतिभूति की स्त्री का नाम सरसा था। इसी समय उसके घर अपनी उरी नामक माता के साथ कयान नाम का एक ब्राह्मण आया। सो उसने अतिभूति की स्त्री सरसा तथा घर के भीतर का सारभूत धन दोनों का हरण किया, अर्थात सरसा और धन को लेकर कहीं भाग गया। इस निमित्त से अतिभूति बहुत दुखी हुआ और स्त्री की खोज में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इधर उसके चले जाने से घर पुरुष रहित हो गया, सो बाकी बचा धन भी चोर ले गए। विमुची ब्राह्मण दक्षिणा की इच्छा करता हुआ पहले ही देशांतर चला गया था। वहां जब उसने सुना कि हमारा कुल परंपरा से चला आया घर नष्ट हो गया है, तब वह शीघ्र ही लौटकर वापस आया। आकर उसने देखा कि उसकी स्त्री अनुकोसा अत्यंत विवहल हो रही है और उसके शरीर पर जीर्ण शीर्ण फटे चिथड़े ही शेष रह गए हैं। तब उसने उसे सांत्वना दी और कयान की माता उरी के साथ पुत्र को ढूंढने के लिए गया। उसने पृथ्वी तल पर भ्रमण करते हुए लोगों से सुना कि सरवारीपुर नाम नगर में एक आचार्य है, जिन्होंने अपने अवधि ज्ञान से इस जगत को प्रकाशित कर रखा है। सो वह उनसे पुत्र की वार्ता पूछने के उद्देश्य से उनके पास गया। विमुची महाशोक से भरा था और पुत्र तथा पुत्र वधु का पता न लगने से अत्यंत दुखी था। वह आचार्य महाराज की तप वृद्धि देख कर तथा संसार की नाना प्रकार की स्थिति सुनकर तीव्र वैराग्य को प्राप्त हुआ और उन्हीं के पास दीक्षा लेकर मुनि हो गया। विमुची की स्त्री अनुकोसा और कयान की माता उरी, उन दोनों ब्राह्मणियों ने भी कमल कांता नामक आरिका के पास दीक्षा लेकर तप धारण किया। विमुची, अनुकोसा और उरी ये तीनों प्राणी महानिस्पृह धर्म ध्यान से मरकर निरंतर प्रकाश से युक्त तथा आकुलता रहित ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग में उत्पन्न हुए। अतिभूत तथा कयान दोनों ही हिंसा धर्म के समर्थक तथा मुनियों से द्वेष रखने वाले थे, इसलिए खोटे ध्यान से मरकर दुर्गति में गए। अतिभूति की स्त्री सरसा बलाहक नामक पर्वत की तलहटी में मृगी हुई। सो व्याघ्र से भयभीत हो मृगों के झुंड से बिछुड़कर दावानल में जल मरी। तदनंतर दुख देने में प्रवीण पाप कर्म के शांत होने से मनस्विनी देवी के चितोत्सवा हुई और कयान मरकर क्रम से घोड़ा तथा ऊंट हुआ। फिर मरकर धूम्रकेश का पुत्र पिंगल हुआ। अतिभूति भव भ्रमण कर क्रम से ताराक्ष नामक सरोवर के तीर पर हंस हुआ। सो किसी समय शेन अर्थात बाज पक्षियों ने इसका समस्त शरीर नोच डाला, जिससे घायल होकर जिन मंदिर के समीप पड़ा। वहां गुरु यशोमित्र नामक शिष्य को बार बार अरहंत भगवान का स्तोत्र पढ़ा रहे थे। उसे सुनकर हंस ने प्राण छोड़े। उसके फल स्वरूप वह नगोत्तर नामक पर्वत पर 10,000 वर्ष की आयु वाला किन्नर देव हुआ और वहां से च्युत होकर विदग्ध नगर में राजा कुंडल मंडित हुआ। पूर्व भव के संस्कार से चितोत्सवा कन्या का पिंगल ने अपहरण किया और उसके पास से कुंडल मंडित राजा ने अपहरण किया। इन सब का जो पूर्व भव का संबंध था वह पहले कहा जा चुका है। इनमें जो विमुची ब्राह्मण था वह चंद्रगति राजा हुआ। उसकी अनुकुशा नाम की जो स्त्री थी वही पुष्पवती नाम की फिर से स्त्री हुई।
गयान अपहरण करने वाला देव हुआ, सरसा चितोत्सवा हुई, पूरी विदेहा और अतिभूति भामंडल हुआ। तदनंतर इस समस्त वृतांत को सुनकर जिनके नेत्र आंसुओं से भर गए थे, ऐसे राजा दशरथ ने भामंडल का आलिंगन किया। उस समय सभा में जितने लोग बैठे थे, सभी के मस्तक आश्चर्य से चकित रह गए। सभी के शरीर में बहुत भारी रोमांच निकल आए और सभी के नेत्र आनंद के आंसुओं से चंचल हो उठे। मुख की आकृति ही जिसे प्रकट कर रही थी, ऐसे भाई को बड़े प्रेम से देखकर सीता स्नेहवश मृगी की तरह रोती हुई भुजाएं ऊपर उठा दौड़ी और हे भाई, मैं तुझे आज पहले ही पहल देख रही हूँ, यह कहकर उससे लिपट गई और चिरकाल तक रुदन कर धैर्य को प्राप्त हुई। राम, लक्ष्मण तथा अन्य बंधुओं ने भी सहसा उठकर भामंडल का आलिंगन किया तथा आदर सहित उससे वार्तालाप किया। तदनंतर उन श्रेष्ठ मुनिराज को नमस्कार कर सब विद्याधर और भूमि कोचरी मनुष्य उपवन से बाहर निकले। उस समय वे हर्ष से परिपूर्ण थे तथा अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। भामंडल के साथ सलाह कर राजा दशरथ ने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधर के हाथ राजा जनक के पास पत्र भेजा। भामंडल का उत्तम विमान आकाश मार्ग से आ रहा था, हंसों के द्वारा धारण किया गया था तथा बहुत से विद्याधर वीर उसे घेरे हुए थे। तदनंतर भामंडल को लेकर राजा दशरथ ने इंद्र के समान बड़ी विभूति से अयोध्या में प्रवेश किया। अक्षीण कोष के धनी राजा दशरथ ने भामंडल के आने पर प्रसन्न हो सब लोगों के साथ मिलकर बड़ा उत्सव किया। भामंडल राजा दशरथ के द्वारा बताए हुए रमणीय, विशाल, ऊंचे तथा वापी और बगीचों से सुशोभित महल में सुख से ठहरा। उस परम उत्सव के समय राजा दशरथ ने इतना अधिक दान दिया कि पृथ्वी तल के दरिद्र मनुष्य इच्छा से अधिक धन पाकर दरिद्रता से मुक्त हो गए। उधर पवन के समान शीघ्रगामी पत्रवाहक विद्याधर ने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर राजा जनक को सहसा हर्षित कर दिया। राजा जनक दिए हुए पत्र को बांचकर तथा उसकी सत्यता का दृढ़ विश्वास कर परम प्रमोद को प्राप्त हुए। उनका सारा शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया। वे उस विद्याधर से पूछने लगे कि हे भद्र, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत दशा में होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है? आओ आओ, मैं तुम्हारा आलिंगन करूं। इतना कहकर आनंद के आंसुओं से जिनके नेत्रों की पुतलियां चंचल हो रही थी, ऐसे राजा जनक ने उस पत्रवाहक विद्याधर का ऐसा आलिंगन किया मानो साक्षात पुत्र ही आ गया हो। उन्होंने इस हर्ष से नृत्य करते हुए की तरह उस विद्याधर के लिए अपने शरीर पर स्थित समस्त वस्त्र आभूषण दे दिए। शरीर पर केवल उतने ही वस्त्र शेष रहने दिए जिससे कि वे नग्न न दिखें। हर्ष की वृद्धि करने वाले राजा जनक के बंधुवर्ग जब तक इकट्ठे होते हैं तब तक अपनी कांति से आकाश को आच्छादित करता हुआ भामंडल का विमान वहां आ पहुंचा। राजा जनक ने अतृप्त हो बार बार भामंडल का वृतांत पूछा और विद्याधरों ने सब वृतांत ज्यों का त्यों बड़े विस्तार से कहा। तदनंतर राजा जनक समस्त भाई बंधुओं के साथ विमान पर आरूढ़ हो निमेष मात्र में अयोध्या जा पहुँचे। उस समय अयोध्या तुरही के मधुर शब्द से शब्दायमान हो रही थी। आकाश से शीघ्र ही उतरकर उन्होंने पुत्र का गाढ़ आलिंगन किया। आलिंगन जन्य सुख से उनके नेत्र निमिलित हो गए और क्षण भर के लिए वे मूर्छा को प्राप्त हो गए। सचेत होने पर उन्होंने जिनसे अश्रुजल झर रहा था ऐसे विशाल लोचनों से तृप्ति कर पुत्र का अवलोकन किया तथा हाथ से उसका स्पर्श किया। माता विदेहा भी पुत्र को देखकर तथा आलिंगन कर हर्ष अतिरेक से मूर्छित हो गई और सचेत होने पर ऐसा रुदन करने लगी कि जिससे तिर्यंश को भी दया उत्पन्न हो रही थी। वह विलाप करने लगी कि हाय पुत्र, तू उत्पन्न होते ही किसी विकट बैरी के द्वारा क्यों अपहत हो गया था। मेरा यह शरीर अग्नि के समान तेरे देखने की चिंता से अब तक जलता रहा है। आज चिरकाल के बाद तेरे दर्शन रूपी जल से शांत हुआ है। पुष्पवती बड़ी ही धन्य और भाग्यशालिनी उत्तम स्त्री है, जिसने की बाल्य अवस्था में क्रीड़ा से धूल दूसरित तेरे अंग अपनी गोद में रखे हैं तथा चंदन से लिप्त और केसर के तिलक से सुशोभित तेरे मुख का चुंबन किया है।
एवं शैशव अवस्था को धारण करने वाले तेरे कुमारकालीन शरीर को देखा है। माता विदेहा के नेत्रों से आंसू और स्तनों से चिरकाल तक दूध निकलता रहा। वह उत्तम पुत्र का संग पाकर परम आनंद को प्राप्त हुई। जिस प्रकार ऐरावत क्षेत्र में जुम्बा नाम की जिन शासन की सेवक देवी रहती है, उसी प्रकार वह भामंडल पर दृष्टि लगाकर अर्थात उसे देखती हुई सुख रूपी सागर में निमग्न होकर रहने लगी। तदनंतर 1 मास तक अयोध्या में रहने के बाद भाई बंधुओं के समागम से प्रसन्न एवं परम विनय को धारण करने वाले भामंडल ने श्री राम से कहा कि हे देव, सीता के आप ही शरण हो और आप ही इसके सर्वोत्तम बांधव हो। आप इसके हृदय में इस प्रकार विद्यमान रहे कि जिससे यह उद्वेग को प्राप्त न हो। उत्कृष्ट हृदय के धारक भामंडल ने उत्तम चेष्टाओं से सुशोभित बहन का स्नेहवश आलिंगन कर उसे बार बार उपदेश दिया। माता विदेहा ने भी सीता का आलिंगन कर कहा कि हे बेटी, तू अपने सास ससुर को प्रिय हो तथा परिजन के साथ ऐसा व्यवहार कर कि जिससे प्रसन्नता को प्राप्त हो। तदनंतर भामंडल सब लोगों से पूछकर तथा मिथिला का राज्य कनक के लिए सौंपकर माता पिता को साथ ले अपने स्थान पर चला गया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधेश्वर, पूर्व भव में किए हुए धर्म का यह महात्म देखो। धर्म के महात्म से ही राम ने विद्याधरों का राजा भामंडल जैसा बंधु प्राप्त किया, गुण तथा रूप से परिपूर्ण सीता जैसी पत्नी प्राप्त की तथा देवों के समूह से अधिष्ठित कवच, हल, गदा आदि से युक्त एवं देवों के द्वारा दुर्लभ धनुष प्राप्त किए। लक्ष्मी का भांडार लक्ष्मण जैसा सेवक प्राप्त किया। जो मनुष्य अत्यंत विशुद्ध हृदय से भामंडल के इस इष्ट समागम को सुनता है, सूर्य के समान प्रभा को धारण करने वाला वह सुपात्मा मनुष्य चिरकाल तक इष्ट जनों के साथ समागम और आरोग्य को प्राप्त होता है। अतनंतर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे गणनायक, इष्ट जनों से सहित राजा अनरण्य के पुत्र राजा दशरथ ने इस विभूति को पाकर क्या किया? हे महायश के धारक, राम और लक्ष्मण का पुरातन वृतांत आपको ही विदित है, इसलिए वह सब वृतांत मुझसे कहिए। इस प्रकार पूछे गए महातेजस्वी मुनिराज ने कहा कि हे राजन, इनका जैसा वृतांत सर्वज्ञ देव ने कहा है वैसा कहता हूँ, तू सुन। वे कहने लगे कि किसी समय राजा दशरथ ने समस्त पदार्थों को जानने वाले सर्वभूत हित नामक हितकारी मुनिराज को प्रणाम कर उनसे अपना संशय पूछा। उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, मैंने बहुत से जन्म धारण किए हैं, पर मैं उनमें से एक भी भव को नहीं जानता, जबकि आपके द्वारा सब विदित है। हे भगवान, मैं उन्हें जानना चाहता हूँ, सो कहिए। आपके प्रसाद से मोह नष्ट करने के लिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार भवांतर सुनने के लिए उद्यत राजा दशरथ से सर्वभूत हित मुनि निम्नांकित वचन कहने लगे।